स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। कौम और मुल्क की रहबरी में याद आने वाली शख्सियत मुमताज़ अहमद खान की याद। बीजापुर में अलामीन तहरीक के बानी मुमताज़ अहमद खान की याद में यादगार मुमताज़। जुनूब हिंद के सर सैयद अहमद खान कहलाने वाले कौम और मुल्क की रहबरी में बेशुमार सलाहियतों के मालिक, अलामीन तहरीक के बानी, तालीमी इनकलाब के मुजाहिद, दानिश्वर, मुफक्किर, बाबाए तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान को बीजापुर के चांदनी हॉल में एक अजीमुशान यादगार मुमताज़ का इनकाद अमल में आया। बीजापुर नगर स्लम अभिवृद्धि समिति सेंटर फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशनल के सहयोग से, जिसमें चेयरमैन अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी बेंगलुरु डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के जानशीन उमर इस्माइल खान की सदारत में मेडिकल इंजीनियरिंग, यूनानी और ग्रेजुएट इम्तिहानात में मुमताज़ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को फारूकी फाउंडेशन की तरफ से उमर इस्माइल के हाथों एजाज़ से नवाजा गया। शहनशीन पर मेहमानाने खुसूसियों में एमएमसी के सदर सैयद तनवीर पीरा हाशमी ने डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की गिरां कदर खिदमत को याद करते हुए बीजापुर के जिम्मेदारों और एमएमसी का कई सालों पहले से एमबीबीएस में 5, पीजी मेडिकल में 2, नर्सिंग में 10 मुफ्त सीटों का मुतालबा किया जाता रहा है, जिसका किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। उम्मीद जताई कि अलामीन मेडिकल कॉलेज के नए ट्रस्टी जियाउल्लाह शरीफ इस वादे को निभाकर बीजापुर की अवाम और डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। उमर इस्माइल खान ने अपने वालिद मरहूम मुमताज़ अहमद खान के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए कौम और मुल्क के लिए मिसाल साबित करने की बात करते हुए अलामीन मेडिकल कॉलेज दुनिया की पहली मुस्लिम मैनेजमेंट का एजाज़ हासिल है, जो यहाँ के बुजुर्गान दीन की दुआओं का सदका है कहा, जिसको चलाने की जिम्मेदारी जियाउल्लाह शरीफ को दी गई है। जिसको चलाना कोई आसान काम नहीं, इसको और तरक्की मिलने दुआओं की ज़रूरत है कहा इस्माइल खान ने। अलामीन स्कॉलरशिप का भी तलबा को भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी के सदर ने मेडिकल के साथ साथ लॉ कॉलेज भी शुरू करने का मुतालबा किया। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नबी रसूल ममदापुर ने माहिर तालीम रियाज फारूकी ने मुमताज़ अहमद खान की शख्सियत को तालीम का मीनार बताया, तो वहीं शहनशीन पर मौजूद मेहमानों ने डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की यादों को बरकरार रखने, सरकारी तौर पर एजाज़ात और मकाम देने की पेशकश की। तो वहीं फादर मचांडो ने डॉक्टर साहब के नाम से मेडिकल इंश्योरेंस का मशवरा दिया। इस यादगार जलसे के आयोजक अकरम माशालकर, सिराज जमकंडी के अलावा मंच पर एसएस जागीरदार, मोइनुद्दीन कलादगी, मौलाना महबूबुर रहमान, जिया पुनेकर, डॉक्टर जिलानी, डॉक्टर कलबुर्गी और बड़ी तादाद में शहर के जिम्मेदार और मौजूद शख्सियात रहे मौजूद। अंजुमन डिग्री कॉलेज बीएससी यूनिवर्सिटी अंजुमन डिग्री कॉलेज जयपुर से 94.32 अंक हासिल करती है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं सभी तालिबात की खिदमत में। जेबा होने का जेबा खाजा बदले जवाब होने का पीयूसी 600 मार्क्स हासिल करती है। नुसरत मुजाफर ओपन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से 619 नंबर हासिल करते हुए तहनीत पेश की जा रही है। ऐसे सिलसिले में नुसरत मुजाफर ओपन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल। हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हम पहाड़ों से भी रास्ता नहीं मांगा करते, ऐसी मेहनत और मशक्कत करते हैं। ऐसी है आपने बेहतरीन अंदाज में नुमाइश नंबर हासिल करते हुए आज आपने तहनीत हासिल की। दोबारा सभी सर शुक्रिया।
शुक्रिया साहब। अलामीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शुक्रिया साहब। हमारे बीच एक सीनियर जर्नलिस्ट पेशेंट के नाम पर प्रिंसिपल अजीत भंडारी साहब के सभी के जाने के जवाब देता है। सर 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 थोड़ा शुक्रिया साहब। शुक्रिया साहब। सर इधर सर जिलानी सर शुक्रिया साहब। आप इस शुक्रिया साहब। और मेरे सदन के माँ बहनों भाइयों, आज ये प्रोग्राम बहुत ही उल्लास और मोहब्बत से मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद के खिदमत में कुछ हो रहा है। 1984 में डॉक्टर साहब हमारे गुजरात की तरफ रुख कर हमें जो तोहफा दिया है वो हम गुजरात वाले भी नहीं भुलाएंगे, क्योंकि गुजरात बहुत ही पिछड़ा हुआ ये जिला था कर्नाटक का। यहाँ पर तालीम की इतनी रोशनी नहीं थी। अलामीन जब आया तो लोगों में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को एक शौक आया कि तालीम की अहमियत क्या है। चंदे लोग अच्छी तालीम हासिल करने के धरवाड़ जाते थे हमारे, बाकी इतना शौक नहीं था। जब अलामीन आया तो तालीम की बाहर जब तो डॉक्टर मुमताज अहमद साहब ले गए, तो आज यहाँ पर जो आदिल शाह का एक देखने वाली इमारत अगर है तो अलामीन है। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं हजारों लोग हमारे गुजरात के रोजी रोटी कर गए हैं। हमारे हजारों लोग वहाँ से शहद हासिल कर रहे हैं और हमारे हजारों बच्चे वहाँ पे तालीम की खुशबू पा रहे हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने मुमताज साहब का जब इंतकाल हुआ तभी हम प्रोग्राम करना चाहते थे, मगर कोविड की वजह से ताख़ीर हुई। फिर भी देर हो पर फिर भी सही हो कर आज उन्हें याद किया जा रहा है और हमारे गाँव पर तमाम मेरे पूजा को और उनके पसंद उमर इस्माइल साहब तशरीफ लाकर आज के प्रोग्राम को खत्म करके मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब का, जिन्होंने पहले मुख्तसर अंदाज में अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। तो आइए सामने कराम, हम अपनी जिम्मेदारी को बेहतरी को महसूस करते हुए मेहमानों के ख्यालात समाप्त करने के लिए आप मुंतज़िर हैं। हम बड़े किसी तारीख में मैं मेहमानों को आवाज़ दे रहा हूँ। सबसे पहले तालीमी शहर की आपको का मशहूर और मालूम इदारा सीरिया एसोसिएशन के अरबी शोबे के उस्ताद मोहतरम वजीफ हयात उस्ताद मोहतरम, जिन्हें मदीना की पाक सरजमीन पर पढ़ने और पढ़ाने का शर्फ हासिल है। काबिल तारीफ इंतहाई मोतबर शख्सियत मशहूर और मालूम तालीम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब रहमान मदनी साहब से मैं बड़े एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। माइक पर अल्लामा मौलाना महबूब रहमान मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम
से जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, प्रेसिडेंट डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब और दीगर और हाज़रीन व हज़रात और नौजवान मर्द और ख़वातीन, डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब किसी एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का, एक मूवमेंट का नाम। तहरीक देखिए, अफराद आते हैं और चले जाते हैं, अफराद आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तहरीक का क़यामत जिंदा रहती है। 1857 में हिंदुस्तान में जो हुआ के लोग जानते हैं, जिनकी तारीख को हिंदुस्तानी सियासत है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हालात कैसे थे, अंग्रेजों ने जो किया, उसके बाद में खुसूस मुसलमानों में जैसे कुछ हालात थे, उनको अकेला ही नजर आ रहा, हर तरफ अकेला नजर आ रहा था, कहीं कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही थी, और मस्जिदों पे मकतब अंजुमनों के जाल में लोग पीछे हुए थे, लेकिन कोई उनको रोशनी दिखाने वाला नहीं था। ऐसे जगह को पंजाब में सबसे अहमद खान की एक शख्सियत घर जाती है और वो इस चीज को लेकर चलते हैं, उनके साथ बहुत ही खुलूस से खुशियाँ, मोहसिन मलिक और अल्ताफ से रहनी शुक्री और फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद और आलिम जैसे लोग जमा होते हैं और उन्होंने इस मूवमेंट के बाद 1857 के बाद जैसे हालात थे, अंधेरा छाया हुआ था और वो मिलत की हमारी करने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, नस्लों को जिंदा रखने के लिए और दारुल शुरू किया। अलीगढ़ कॉलेज हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हुई और उस वक्त उन्होंने अलीगढ़ से निकाला और फिर तहसील से तहसील निकाले और ले चलते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी कोई एक मूवमेंट लेके चलता है तो उसको निकाल देते, दूसरे नहीं अपने ही लोग करते हैं। और जाहिर सी बात है कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में भी एक ऐसा पहलू आया कि आप भी हसद का शिकार हो गए, मगर सारी दुनिया जानती है कि उस हसद की कोई हैसियत नहीं, इसलिए ग़ीबत की उम्र ज्यादा नहीं होती, गलतफहमियों की उम्र ज्यादा नहीं होती, हसद की उम्र भी ज्यादा नहीं होती। बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का कोई हासिल पैदा हो जाए या कोई शख्सियत पर्सनालिटी महसूस हो जाए और कुछ लोग हसद करने वाले हो जाए, तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आप समझ जाइए कि अगर आपके हासिल हैं तो अल्लाह ने आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, अल्लाह ताला ने आपकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। डॉक्टर मुमताज अहमद खान को अल्लाह तबारक ने बड़ा काम, बड़ा मर्तबा अता फरमाया। मैं इस मौके पर ये जरूर कहना चाहूंगा कि अलमीन मेडिकल कॉलेज क्योंकि अब अलग है और अलमीन सोसाइटी अलग रहने के लिए मतलब डॉक्टर साहब के साहबजादे से कंफर्म किया, मगर मैं इतना जानता हूँ, मुझे इतना पता है कि अलमीन मेडिकल कॉलेज का क़याम चूंकि हमारे मतलब डॉक्टर जाहिदुल्लाह साहब एडवोकेट यहाँ से फरमा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजापुर में अलमीन मेडिकल कॉलेज का क़याम बहुत सारे मकासद के तहत हमने आया, इसमें दो राय नहीं। बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब के जरिया भी हम ये सुना करते थे, आप बता इसमें गवाह, ये सब गवाह है। अलमीन मेडिकल कॉलेज के क़याम के बेशुमार गरज़ व मकासद में एक बुनियादी गरज़ व गायत ये थी कि बीजापुर शहर, बीजापुर जिला के मुसलमान ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बने, ये एक गरज़ व गायत। मगर उन लोगों को भी डॉक्टर बनाया जाए, उन बच्चों को, बच्चियों को, बेटों बेटियों को डॉक्टर बनाया जाए जो मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं दे सकते, एफर्ट नहीं कर सकते उन्हें, या बीजापुर के गरीब मुसलमानों को डॉक्टर बनाने के लिए इस तहरीक की बुनियाद डाली गई, इसके बेशुमार मकासद हैं। अभी चंद साल कबल मुस्लिम मुताला काउंसिल से ये जो नई कमेटी है अलमीन की बनी हुई है, उन लोगों ने कहा किया था, वादा किया था कि हर साल हम बीजापुर के गरीब मुसलमानों में, बेटों बेटियों में 2 सीटें पीजी के, 2 सीटें पीजी के, 5 एमबीबीएस और 10 सीटें नर्सिंग के हम बीजापुर के गरीब मुसलमानों को फ्री में सीटें देंगे। मगर एक तालीम है कि अभी उस पर हम दुआ नहीं
अभी उसका हुआ नहीं, थोड़ा सा मैं मालूम के साथ एक आध बार किसी को दिया होगा। अगर यहाँ डॉक्टर कलूरी साहब बैठे हुए, रियाज फारूकी साहब भी बैठे हुए, बीजापुर जिला के मुसलमानों का एक भरपूर मुतालबा, बल्कि डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब का ये ख्वाब रहा कि बीजापुर के गरीब मुसलमानों को डॉक्टर बनाया जाए। आप सब मुतल्लिक हैं इससे ना? बीजापुर के गरीब मुसलमानों को डॉक्टर बनाया जाए, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो बच्चे सलाहियत वाले होते हैं, बेटियां सलाहियत वाली होती हैं, उन्हें फ्री में सीख दी जाए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाइए। उम्मीद हम आपसे करते हैं कि आप इस सिलसिले में काम करेंगे, इसलिए कि डॉक्टर साहब ने अलमी मेडिकल कॉलेज के लिए कुर्बानियां इसलिए नहीं दी है कि अलमी मेडिकल कॉलेज एक बिजनेस सेंटर बने, बल्कि अलमी मेडिकल कॉलेज के लिए डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने कुर्बानियां इसलिए दी हैं कि इस मेडिकल कॉलेज के जरिए बिला तकलीफ मजहब व मिल्लत सारे मरीजों का इलाज हो और बड़े पैमाने पे बीजापुर के गरीब मुसलमान डॉक्टर बन जाएं, इसलिए उन्होंने कुर्बानियां दी। मुझे उम्मीद है कि इस मेरे पैगाम को संजीदगी के साथ किया जाएगा, क्योंकि मेरी आवाज नहीं बल्कि बीजापुर के सारे मुसलमानों की आवाज है। रफी भंडारी साहब से भी उम्मीद रखते हैं कि ये सारी बातें आप कोट करेंगे और जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। 2 सीटें पीजी की और 5 एमबीबीएस की और 10 सीटें नर्सिंग की। ये वादा था, इस वादे को वफा करना चाहिए और हर साल होना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। किसी का रिकमेंडेशन ना लीजिए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप उनको सीट दीजिए। मेरी ना सुनिए, मौलाना अब्दुल रहमान की ना सुनिए, रियाज फारूकी साहब की भी ना सुनिए। जो बच्चे टॉप कर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बेटियां टॉप कर जाती हैं, उन्हें बुलाइए और बुलाकर के किसी सीट दीजिए, ताकि डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब का ख्वाब शर्मिंदा बाती से हमकिनार हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी गुजारिश पर ये सारे हज़रात तवज्जो करेंगे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेगुनी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में तीतर पैदा। डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब की खिदमत को हम सलाम करते हैं, हमेशा सलाम करते रहेंगे। और हम आपके साथ वाले से कहना चाहेंगे कि बीजापुर वालों से डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब का बड़ा मेडिकल कॉलेज आए जो भी अल्लाह की वजह होता है, पूरे कर्नाटक में कहीं भी मेडिकल कॉलेज आए होने चाहिए। तो क्यों बीजापुर में ही अलग मेडिकल कॉलेज आए होना, अल्लाह की क्या मर्जी थी, वो इधर ही आना, उसका काम मैं क्या समझता हूँ। इधर ये बुजुर्ग, ये बीजापुर में बड़े बुजुर्गों की दुआ है, बड़े बुजुर्गों यहाँ हैं, यहाँ मजहूम हैं, यहाँ कायम हैं। मुझे ऐसा लगा कि उनके दुआओं की वजह से चीफ मिनिस्टर रामकृष्ण हेगड़े इस जगह पे मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऑर्डर दिया। अब्बा हुकूम माने और बढ़ते गए और यहाँ खिदमत हुई। अल्लाह की मदद से अलमी मेडिकल कॉलेज कायम हुई। मैं तो एक अपनी रास्ते तमाम करना अब्बा की खासियत क्या थी? हार्ड वर्क, मेहनत करना और अल्लाह को भरोसा रखना। हमेशा कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, क्या बोल रहे हो, क्या तकलीफ होगी, सुबह उठना, काम करना, अल्लाह को भरोसा रखना, इतना ही। और कितनी भी मुखालफत कर रहे हो, कितनी भी परेशानी हो, काम भी लगते रहना, अल्लाह से बोलते गए और काम का होता है। और जैसे अभी हमारे अच्छा ख्याल और अमल में टाइम नहीं देना। पहले अच्छा ख्याल और उसके अमल करना। दूसरा जो है तो अल्लाह की तरफ से ख्याल अच्छा काम अच्छा करते हैं। दूसरा ख्याल आता है थोड़ी देर के बाद ये बाद में ये अभी टाइम देना, ये शैतान की तरफ से आता है। तो जैसा अच्छा ख्याल और अमल करना, इसमें बरकत है। अब इसके अलावा स्पोर्ट्स में सिर्फ एजुकेशन नहीं है, अब आगे बहुत से कारण है, उसमें एक स्पोर्ट्स है। तो अब्दुल अब्बास स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स को बहुत इनकरेज किया। आदमी एथलेटिक टीम अलग एथलीट का टाइम करे। और उसके अलावा अलग ही हमारे डिग्री कॉलेज है, करीबन 35 साल से बैंगलोर यूनिवर्सिटी के एथलेटिक मीट के चैंपियन है। हम प्रोफेशनल सेक्रेटरी अब फिर जो बाबा को बीजापुर से इतनी मोहब्बत हो गई कि उन्होंने यहाँ एक मस्जिद है कैंपस के अंदर, वो मस्जिद को फिर से उन्होंने एक्टिवेट किया, पुरानी हो गई फिर से रही है। और मस्जिद के बगल में उनकी खबर भी बना के रखी है। उनको इतना सुकून मिलता था उनके बीजापुर में, और उन्होंने इधर ही सुकून होने का नियत
कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। यहाँ बच्चों के सारे ऑपरेशंस की फैसिलिटी है हमारे पास। कई बच्चों को सिंपल माइनर प्रोसीजर रहते हैं, वो भी करते हैं हम लोग। जो माइनर ऑपरेशंस हैं वो भी होते हैं, जो मेजर ऑपरेशन है वो भी कई किस्म के ऑपरेशन होते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।